नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको मानस हॉस्पिटल जयपुर के हाईली रिस्पेक्टेड ऑर्थोपीडिक और आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर हेमराज खोरवाल से मिलवाता हूं। डॉक्टर खोरवाल को ऑर्थोपीडिक और आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज में कई सालों का एक्सपीरियंस है। उन्होंने कई कॉम्प्लेक्स जॉइंट सर्जरीज को सफलतापूर्वक परफॉर्म किया है और हमेशा अपने पेशेंट्स को बेस्ट केयर दी है। आज इस वीडियो में डॉक्टर खोरवाल अपने एक पेशेंट के रिव्यू के बारे में बात करेंगे। ये रिव्यू आपको उनके ट्रीटमेंट प्रोसेस, रिकवरी और उनके ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देगा। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि एक पेशेंट का ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस कैसा रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमराज खोरवाल, डायरेक्टर कंसल्टेंट मानस हॉस्पिटल हीरापुरा से। आज मैं बात करना चाहूँगा फ्रैक्चर और उसके साथ एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन फैट एम्बोलिज्म के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डे टू डे एक्सीडेंट्स में लॉन्ग बोन फ्रैक्चर होना एक कॉमन बात है और इसके साथ जुड़ी एक कॉम्प्लिकेशन है जिसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। इस कॉम्प्लिकेशन में जनरली फैट ग्लोब्यूल्स जो कि लॉन्ग बोन्स में होता है वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू माइक्रो वेसल्स ऑफ लंग्स, जो लंग्स की जो बारीक जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें माइक्रो ड्रॉपलेट्स के रूप में जमा हो जाता है और रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को, प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है या उनमें बाधा पैदा करता है, जिससे ऑक्सीजन सैचुरेशन बॉडी में फॉल हो जाता है। पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होती है और पल्स उसकी बढ़ जाती है। तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म जब भी सिंगल बोन का इन्वॉल्वमेंट होता है, सिंगल लॉन्ग बोन इन्वॉल्व होती है, तो इसका इंसिडेंस अराउंड लेस देन 2% रहता है और इफ़ मल्टीपल बोन्स इन्वॉल्व होती हैं तो ये परसेंटेज 5 to 10% तक चला जाता है। यह पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि काफ़ी कभी कभी सीरियस रहती है और पेशेंट की कभी कभी जान को खतरा भी पैदा हो जाता है। इससे बचने के लिए हमें जब भी पेशेंट के लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हो या मल्टीपल बोन फ्रैक्चर हो तो उसको स्टेबलाइज़ करना होता है, इमोबिलाइज़ करना होता है। जितना जल्दी हो सके पेशेंट के पैर, हाथ या पैरों को हम स्प्लिंट कर देते हैं, किसी तरह का सपोर्ट उनको लगा देते हैं ताकि उनके फ्रैक्चर साइट पे मूवमेंट्स को रोका जा सके। इससे फैट ग्लोब्यूल्स ब्लड सर्कुलेशन में जाने से रुकेंगे और पेशेंट को इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी प्रकार के एक पेशेंट से मिलाऊंगा जो कि एक्सीडेंट हुआ उनका 3 महीने पहले। एक्सीडेंट में उनकी एक लॉन्ग बोन टिबिया टूट गई और टूटने के बाद उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म की शिकायत हुई। उनका ऑक्सीजन लेवल फॉल हो गया बॉडी में और जब वो हमारे पास आए तो उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 80% था। हमने पहले पल्मोनरी फैट एम्बोलिज्म का ट्रीटमेंट किया, उसके बाद हमने उसके फ्रैक्चर फिक्सेशन किया। आज पेशेंट पूरी तरह स्वस्थ है, उसके पैर की हड्डी भी जुड़ गई है और उसके श्वसन जो रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम था वो भी बिल्कुल सॉल्व हो गया। तो आइए दोस्तों, हम मिलते हैं ममता जी से जो कि इन दोनों तकलीफ से उभर के आज पूर्णतः स्वस्थ हैं। हाँ, तो ममता, आप मुझे सबसे पहले अपना परिचय दो, कहाँ से हो, कैसे? मैं जयसिंहपुरा की रहने वाली हूँ। मेरी तहसील सांगानेर जयपुर में ना। हाँ। क्या हुआ था आपके साथ, मतलब क्या बात हुई थी जब क्या? तो गाड़ी स्लिप हो गई थी और फिर उसके कारण मेरे फ्रैक्चर भी हो गया। कौन से पैर में हुआ था फ्रैक्चर आपके? राइट वाले लेग में फ्रैक्चर हो गया था। फिर कहाँ वो एडमिट रहे? कहीं अदर हॉस्पिटल में एडमिट हुई, वहाँ मेरे सांस की तकलीफ थी। हाँ। तो वहाँ पे मेरा ऑपरेशन नहीं हो पाया। ठीक है। मैं यहाँ अपने हॉस्पिटल में यहाँ आई और यहाँ पर मेरी यहाँ भी सांस की तकलीफ थी, पर डॉक्टर साहब ने कहा कि 2-3 दिन रुको, आपका ऑपरेशन सक्सेस हो जाएगा। ठीक है। उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया और आज मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। क्या ऑपरेशन हुआ था आपका, पता है आपको क्या ऑपरेशन हुआ? हाँ, मेरे पाँव में रोड डली है। कितने महीने हो गए इसको? आज मेरे को 3 महीने हो गए। बिल्कुल। कैसे हो, महसूस कर रहे हो? बिल्कुल स्वस्थ हूँ और चलने फिरने में मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। कोई भी किसी भी तरह की कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं है। अच्छा, मैं स्वस्थ हूँ। ओके। कोई मैसेज, आप किसी की ऐसी तकलीफ हो जाए तो क्या मैसेज दोगे, आप बताओ किसी को? मैसेज देना चाहूँगी कि मानस हॉस्पिटल में आए और यहाँ पूर्णतः इलाज किया जाएगा और अपने डॉक्टर साहब हैं और वह बहुत अच्छा इलाज करते हैं। मैं उनकी ही कृपा से यहाँ पे पूर्णतः स्वस्थ हो पाएगी। ओके, थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक ममता। हाँ, मेरा नाम मनोज कुमार सालोदिया है और मैं रोजदा का रहने वाला हूँ और ये मेरी मैसेज है। 3 महीने पहले मेरा और उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें इसका राइट जो पैर है वो फ्रैक्चर हो गया था और बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। फिर मैंने अदर हॉस्पिटल में एडमिट कराया, वहाँ इलाज नहीं हो पाया क्योंकि उसका सिचुएशन कम था। फिर मैंने किसी से राय ली तो डॉक्टर साहब के लिए बताया हमें, हम यहाँ पे आए
2 और 3 दिन बाद में वेट करने के बाद में डॉक्टर साहब ने हमारा इलाज किया। इसके पैर में जो राइट पैर उसमें रोड डली हुई है और आज लगभग 3 महीने हो गए। डॉक्टर साहब ने कहा था कि 3 महीने बाद में आप बिल्कुल एक्यूरेट चलने लगोगे। उससे हमें 110% फ़ायदा मिला है। जो डॉक्टर साहब ने बताया था उससे भी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है। आज बिल्कुल ये चलने में सक्षम है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हड्डी से जुड़ी हुई किसी भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर साहब से संपर्क भेजिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा ममता जी आज पूर्णतः ठीक है। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि फ्रैक्चर होना आजकल की दिनचर्या में कॉमन है। और यदि किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फैट एम्बोलिज्म भी साथ में हो जाता है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। उचित उपचार आपके जीवन को बचा सकता है। यदि आप किस तरह की किसी तकलीफ़ के से गुजर रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या मानस हॉस्पिटल आके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।